दीपोत्सव के मौके पे आज है। अपनी भारतीय संस्कृति में दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव जो लगातार चल रहा है, दीपोत्सव के मौके पे आज है। अपनी भारतीय संस्कृति में दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव जो लगातार चल रहा है, उसमें जिस प्रकार से आम जन के अंदर उत्साह का वातावरण दिखा है, नई ऊर्जा दिखाई संचारित हो रही है, उस अवसर पर इसलिए मैंने अजमेर वासियों को और प्रदेश वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यह इस वर्ष का त्योहार जहाँ सबके जीवन में खुशियां भी लाए, लेकिन साथ में एक देश के नेतृत्व के साथ मेरा भी आग्रह है कि हम सब लोग भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग करें ताकि हमारा देश स्वावलंबी भी बने, स्वदेशी का भी उपयोग करें, ताकि यहाँ का वर्ग जो वास्तव में कई दिनों से जो बेरोजगारी की चर्चा चली है, उससे कईयों को रोजगार भी मिलेगा। वैसे तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और यह क्रम लगातार जारी है। और जिस प्रकार से मार्केट के अंदर जीएसटी के स्लैब का जो उन्होंने नए रूप दिया है, उस रूप में मुझे लगा है कि आम जन को भी लाभान्वित किया है, खरीदारी भी अधिक हुई है और हम सब लोग आगे बढ़े। मेरा तो इस अवसर पर एक ही बात कहनी है, हम भारतीय चीजों का उपयोग करें, स्वावलंबन की ओर करें, क्योंकि इसी स्वावलंबन ने हमारे देश की सुरक्षा में भी जो पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे स्वदेशी हथियारों ने जो अपना वर्चस्व दिखाया, तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ लोग अच्छे प्रतिभाशाली हैं, केवल उनका उपयोग करना है। तो आप मीडिया के माध्यम से भी आग्रह करूंगा, हम सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़े और विशेष रूप से चूंकि हम अजमेर के हैं, तो अजमेर के विकास के लिए भी कंधे से कंधा हमारे स्वदेशी बने, हम आगे बढ़े। और मैंने प्रयत्न किया है पिछले 2 बच्चों में कि अजमेर को अधिक से अधिक राशि मिले, उसमें से कई वित्तीय स्वीकृतियां भी 1000 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति हो गई, कुछ काम भी जमीन पे आने लगे हैं। मुझे लगता है कि अगली बार जब दीपावली मिलेंगे, कुछ काम आपको उभर करके दिखेंगे भी। आइए हम सब लोग मिलकर के अजमेर को स्वच्छ, सुंदर और श्रेष्ठ अजमेर बनाएं। स्वावलंबन को लेकर भी और आपकी तरफ से मैसेज दिया गया, देश में क्या मैसेज है, क्या कुछ कहना चाहिए उनके एक स्वावलंबन को लेकर आपने अपील की, वो अपील क्या रहेगी पूरे प्रदेश में? स्वावलंबन में एक ही अपील है कि जो छोटे छोटे हमारे पुराने उद्योग हैं और हमारे पुरानी जो प्रतिभाएं हैं, मजदूरी करते हैं, दूसरे करते हैं, नए नए उनके आयाम हैं, उन सबकी बनी हुई चीजों का दैनंदिन जीवन में हम उपयोग करें। जैसे इस बार दीपक था, अब दीपक कई बार प्लास्टिक के, इधर से मशीनों के बने हुए आते थे, इस बार यदि हम मिट्टी के दीपक का उपयोग करते हैं, उसका एक उपयोग है। मिठाई है, उसको यदि हम खुद के हलवाई के बनी हुई चीज जाते हैं, नहीं तो बड़े बड़े जो आजकल मार्ट बने हैं, उस मार्टों से बनी हुई चीज है जो उपयोग करते हैं, उससे हमें लाभ भी नहीं मिल पाता। और जिस तरह से विश्व की स्थिति बन रही है, उसमें कई विश्व के देश यहाँ पर कमा करके, जैसे बता दें अंग्रेजों का जब युग था तो रॉ मटेरियल सारा भारत का, उससे मशीनें बना करके वापस यहाँ लाते थे, यहाँ का प्रॉफिट विदेशों में जाके उपयोग करते, हमको कर्ज में देते थे। अब यहीं की बनी हुई चीजों का, यहीं का प्रॉफिट यहीं के लोगों में बटे, यहीं के विकास में काम आए, या इसलिए हम भारत में बनी हुई चीजों, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे दैनिक काम में आने की, जैसे मैं छोटी सी उदाहरण दूं, हम कई पेस्ट कॉलगेट का उपयोग करते हैं, भाई कॉलगेट को छोड़ के भारत में भी कई कंपनियां बनाती है, चाहे दंत क्रांति बनाती हो, चाहे प्रॉमिस बनाती हो, दूसरी है, जिसका जैसे उपयोग करो। लेकिन विदेशी कंपनियों का दैनिक क्यों उपयोग करें? कोका कोला से लेकर के पेय पदार्थ में भी यदि आज हम शरबत अपने यहाँ बनता है, लस्सी बनती है, चाय बनती है, तो हम अपने देशी उपयोग का करें। तो मेरा विस्तार से जो आपने पूछा कि दैनंदिन उपयोग में आने वाली चीजें, पहनने के कपड़े, पहनने के जूते, उनसे लेकर के सब चीज भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग करें। किस कंपनी का करें आप पे है, लेकिन भारतीय चीजों का उपयोग करेंगे तो उसका लाभांश भी भारत में रहेगा और रोजगार भी मिलेंगे। और हमारे आज भी कारीगरों में इतनी क्षमता है, आज विश्व में कई चीजें भारतीयों ने अपनी छाप,
मैं जर्मनी गया, ज्वेलरी वहां पे भारतीय सब लोगों ने कब्जा कर रखा है। और आप डॉक्टरों की स्वास्थ्य सेवा में जाओ, सब जगह भारतीयों के अलावा आज यूके भी स्वास्थ्य सेवाएं वहां भी उपलब्ध नहीं है। तो भारत में जो प्रतिभा है उसका भारत में उपयोग करें। और मैं अपने साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों को कहूंगा कि ब्रेन ड्रेन से बचें, अपने यहीं पे कम पैकेज भी मिले लेकिन भारत में ही रह करके हम भारत की सेवा करें, तो सच्ची राष्ट्रभक्ति वही होगी। और जो मोदी जी के नेतृत्व में सोच रहे हैं 2047 में विकसित भारत बने, आइए हम सब लोग विकसित भारत का था, यहाँ हर व्यक्ति के हाथ में काम हो, हर खेत को पानी हो, जो और अंतिम जो अंत्योदय जब सबसे पिछड़ा व्यक्ति बैठा है वह उभर करके आए, जिसके नेतृत्व भी काम कर रहा है। हम सब मीडिया के माध्यम से भी ऐसी चीजों में सहयोग प्रदान करें, ये मेरा आग्रह है।